उसके लिए अल्लाह के नबी दुआ करते हैं। जिसके लिए माँ दुआ करे ना वो बेफिक्र होके चलता है, जिसके लिए उस्ताद दुआ करे वो बेफिक्र होके चलता है, जिसके लिए पीर दुआ करे वो बेफिक्र होके चलता है। मैंने कहा पता जिसके लिए मेरे नबी दुआ करे। अल्लाह की कसम, ये जो मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत है इनकी एक एक अदा निराली है, इनकी एक एक बात निराली है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैं ज्यादा बात नहीं छेड़ता, मुझे जो वक्त दिया गया मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त में बात को समेट लूंगा। अब जरा सुनिएगा, मेरी गुफ्तगू का खुलासा और निचोड़ आ रहा है। मैंने कहा जिसके लिए गुंबद खजरा में अल्लाह के नबी दुआ करे ना, उसके जीने के अंदाज भी अजीब होते हैं, उसके मरने के अंदाज भी अजीब होते हैं। मैंने कहा देखना, ये मियां वाली की जेल है, उसमें एक कैदी बंद है जो सजाए मौत का कैदी है। उसका वकील आया जिसे मिस्टर मोहम्मद अली जना कहा जाता है। मैंने कहा ना कि जो खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं उनके लिए दुआ गुंबद खजरा में अल्लाह के नबी करते हैं, उन्हें किस बात का डर है, उन्हें किस बात की फिक्र है। मैंने कहा आए मिस्टर जना आकर कहने लगे, ओ गाजी इल्मुद्दीन, तूने सुबह अदालत में एक काम करना है। क्या काम करना है? तूने इनकार कर देना है कि मैंने राजपाल को कत्ल नहीं किया। अगर तू इनकार कर देगा मैं तुझे सजाए मौत से भी बचा लूंगा और तुझे इस काल कोठड़ी से भी निकाल लूंगा। मैं कुर्बान जाओ। गाजी कहने लगा, ये मैं कहने वाला नहीं, क्यों तुझे मौत से डर नहीं लगता? कहा मुझे मौत से डर क्यों लगे, मैं दुनिया के लिए नहीं मरने जा रहा, मैं मोहम्मद अरबी के लिए मरने जा रहा हूं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, जरा जवाब सुनिएगा। कहा ना मिस्टर मोहम्मद अली जना, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैंने अपने नबी को खुश करने के लिए एक ही तो काम किया है और तू कहता है मैं इनकार कर दूं। मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं सीना ठोक के कहूंगा जज साहब राजपाल को कत्ल मैंने किया, आइंदा भी अगर कोई मेरे नबी की तौहीन करेगा और मुझे मौका मिला मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और जो दूसरी बात है, ये काल कोठड़ी आपके लिए होगी, मेरे लिए जन्नत है और तेरे लिए जन्नत कैसे है? कहा जब से आया हूं हर रात नबी का दीदार नसीब होता है। क्या कहने, क्या होता है? दीदार नसीब होता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जिनके लिए नबी दुआ करे। अल्लाह अकबर। सारे निमेगल थक गए हो, जेड़े नहीं थके क्या जो सुभान अल्लाह। जिसके लिए नबी दुआ करे। चलो मैं एक गाजी और पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। इस गाजी की उम्र है 28 साल। कितने साल? अभी शादी भी नहीं हुई, अंग्रेज की फौज में है, मद्रास इंडिया। अल्लाह अकबर। गाजी मियां मोहम्मद शहीद, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। गाजी की आदत थी, क्या आदत थी? अल्लाह वो आदत हम सबको नसीब कर दे, कह दो आमीन। गाजी की आदत थी, हजरत सादी तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। बस ये मेरी कमजोरी समझ लें आप, जब बड़े आ जाएं तो बहुत मुश्किल। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी इल्मी शख्सियात आपके स्टेज पे आई हैं। अब देखें आप सुकून है कि नहीं है? पहले आपने जो माहौल बनाया था कितना खतरनाक था ना। वो कोई वहां से खड़े होकर पैसे फेंक रहा है, कोई वहां से खड़े होकर, वहां से खड़े होकर। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून है। बुजुर्ग आए हैं, आपको बात सुनाएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप ये सिलसिला मैं भी जारी रखता, मैं एक जगह बयान करने गया रावी करीब, मेरे बाद एक मौलवी साहब और थे, तो मुझसे पहले जो नात पढ़ने वाला था ना, वो नात पढ़े 10 बंदे आले दौड़े खड़ो के 10 नोट सट्टन। मेरी बारी आई, मैं क्या भाई इदा मैनू नहीं चाहिए, देने ने तो इतने प्यार ना रखो। अल्लाह अकबर। ये बेअदबी होती है, मस्जिद के अदब के खिलाफ है। वो मेरी तकरीर खत्म हुई, दुआ मौलवी आया, उन्हें क्या गल सुनो, ओ मसला पहले मौलवी दा सी, मेरा अल्लाह के घर में बैठा, झूठ नहीं बोलता। उन्हें क्या भी वो मसला पहले मौलवी दा सीगा, मेरे अल्लों खोल ले जिवें मर्जी सिटो। अच्छा दलील की दी? हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे महबूब की शान बयान की ना, तो आपने अपनी कमली मुबारक दी। मैंने कहा इसका कौन इनकार करता है? नाउजुबिल्लाह, हुजूर ने यूं तो नहीं किया इकट्ठी करके फेंकी उनकी तरफ, नहीं। मैंने कहा हुजूर ने कमली दी ना, हम कहते दो, मैंने रोका आपको ना दो, लेकिन अदब के साथ दो, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा उस गाजी का महबूब मशगला क्या था? अल्लाह अकबर।
चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, सर पे अमामा और पगड़ी। अल्लाह अकबर। मजबूरी थी, जितनी देर ड्यूटी उतनी देर तो वर्दी पहनना मजबूरी, लेकिन जब ड्यूटी का वक्त खत्म हो जाता सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनता, पगड़ी बांधता। और सारे मुसलमान नौजवानों को पता था कि फलां जगह पे जमा होके हम सारे नात पढ़ते और सुनते हैं। क्यों? गाजी मियां मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को नात पढ़ने का भी शौक था, नात सुनने का भी शौक था। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, जिनके लिए गुंबद खजरा में मेरे अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, उनके अंदाज कैसे होते हैं। एक दिन ये महफिल सजी हुई है, अल्लाह अकबर। एक हिंदू आया, आकर कहने लगा, गाजी मैंने तुम्हारे नबी की एक नात याद की है, अगर तुम कहो वो मैं नात सुनाऊं। कहा बिल्कुल सुना। वो हिंदू नात पढ़ने लगा, मुसलमान नात सुनने लगे। आंखों में आंसू जारी है, आंखों में आंसू जारी है। क्यों? वो नात वो थी जो खालिस नात हुआ करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बंदे को रोने पे मजबूर कर देती है, दिल को नरम कर देती है। एक हिंदू और गुजरा जिसका नाम चरणदास था। उसने देखा, कहने लगा ये क्या, हिंदू नात पढ़ रहा है और मुसलमान रो रहे हैं। उस जालिम से बर्दाश्त ना हुआ, उसने हिंदू को रोका कि तू नात क्यों पढ़ता है। गाजी ने समझाया, पढ़ने वाला वो है, सुनने वाले हम हैं, तुझे क्या तकलीफ है। लेकिन वो जालिम मेरे नबी की तौहीन करता है। गाजी उठा, अपने हवलदार के पास गया, जाकर बताया इस जालिम ने हमारे नबी की तौहीन की है। उसने भी बात सुनी, अनसुनी कर दी। गाजी समझ गया ये बात यूं बनने वाली नहीं है। ईशा की नमाज पढ़ी है, अपने रब के सामने दामन फैलाया, अल्लाह तू जानता है मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा है। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लाहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरो। मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पे खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा इमाम हो नहीं सकता। हाथ उठाए, अल्लाह जो मेरा इरादा है आप जानते हैं, अल्लाह मुझे मेरे इरादे में कामयाब कर, कह दो आमीन। गाजी निकाल ली है, लोड की है, चल पड़े। चरणदास पहरे पे था, उसने देखा, उसने भी गन को सीधा किया। इससे पहले वो फायर करता, गाजी ने पूरे का पूरा ब्रस्ट उसके सीने में उतारा। वो जालिम जमीन पे गिरा। अब अपनी गन को उल्टा करके उसके मुंह पे मारना शुरू किया और कहा, जालिम इसी गंदे मुंह के साथ तूने मेरे नबी की तौहीन की थी ना। दौड़े नहीं, खतरे का अलार्म खुद बजाया। सिपाही जमा हो गए, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई आगे ना आए, बल्कि कोई मुसलमान मुझे हथकड़ी लगाए। मुख्तसर करता हूं, अदालत में मुकदमा चल पड़ा। अल्लाह अकबर। एक वकील गाजी की तरफ से भी है, उनके वालिदैन रिश्तेदारों ने खड़ा किया। ये वकील जो है वो बात को फिराते फिराते इस मकाम पे लेके आया। कहता है, साहब मेरे मुअक्कल ने जोश में आके मारा। जुमला सुनिएगा, अब कोई जुबान खामोश ना रहे, इतना प्यारा जुमला है, ईमान को ताजा कर देगा। वकील कहने लगा, जज साहब मेरे मुअक्कल ने जोश में आके मारा। ये 18 बंदे लेके आया हूं, 5 डॉक्टर हैं, 13 बंदे और हैं, ये सारे गवाही देने को तैयार है। मेरे मुअक्कल ने जोश में आके होश खो बैठा। क्यों? सजा कम हो जाए, मैं कुर्बान जाऊं। गाजी धाड़ता है, कहता है, जज साहब मेरा वकील गलत कहता है, मैंने जोश में नहीं मारा, मैंने पूरे होश में मारा है। जज साहब मेरा वकील गलत कहता है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कहता है, जज साहब मैंने जोश में नहीं मारा, मैंने पूरे होश में मारा। वकील का काम तो वकालत करना था ना। वो बात को फिर घुमा के लाया, फिर घुमा के लाया, बना के लाया, घुमा के लाया। कहते हैं, जज साहब मेरे मुअक्कल ने अपने दिफा में मारा। गन गाजी के पास भी थी, गन उसके पास भी थी। अगर वो पहले फायर करता तो मेरा मुअक्कल शहीद हो जाता। इसने इसलिए अपनी जनाब दिफा के अंदर मारा। क्यों? अगर ये बात साबित हो जाती तो सजा कम हो जाती। अल्लाह की कसम, ये लोग कैसे दीवाने लोग थे, इन्हें मौत की जरा भी परवाह नहीं। मुझे कहने देना, जिसके लिए माँ दुआ करे, उस्ताद दुआ करे, पीर दुआ करे, वालिद दुआ करे, दोस्त दुआ करे, वो कहता मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। और जिसके लिए गुंबद खदरा में अल्लाह के नबी दुआ करें, वो मौत को भी आंखें दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, वो मौत से डरते नहीं हैं। जब वकील ने ये कहा ना
जनाब मेरे मुअक्किल ने अपने दिफा में मारा। गाजी फिर धाड़ के कहता है जज साहब मेरा वकील गलत कहता है, मैंने अपने दिफा में नहीं मारा, मैंने अल्लाह के नबी के दिफा में मारा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मैंने कहा आखिरी बात सुनना जरा, बंदा कुर्बानियां देना उसे दावा भी सजता है। हम कुर्बानी भी को नहीं देते और दावे भी बहुत बड़े बड़े करते हैं। अल्लाह अकबर। वो गाजी को जो बंद किया गया ना, उसके साथ 8 आदमी थे, 6 पुलिस वाले, फौज वाले, एक उनका ऑफिसर और एक बावर्ची। वो अपना बयान कलम बंद करवाते हैं, कहते हम बड़े बड़े सजाए मौत के कैदियों के साथ रहे, जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं उनका जिस्म सूखता जाता है, जहनी तौर पे वो मेंटल होते जाते हैं और आखिरी दिन तो उन्हें खींच के तख्तादार पे ले जाना पड़ता है। उसने कहा ये अजीब आदमी है, जब से आया है इसका चेहरा भी चमकता जा रहा है, वजन भी बढ़ता जा रहा है। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुनिएगा मेरे भाई, पूरी तवज्जो रखना। जज ने पूछा गाजी कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी तमन्ना? गाजी कहता है आखिरी तमन्ना बस यही है, हौज़े कौसर हो, जामे कौसर हो, पिलाने वाले आका हो, पीने वाला गुलाम हो। वमा अलैना